जानते हैं कि शंकर शाद मुशायरा मॉडर्न स्कूल में हो रहा है, ख़त्म पर है और यहाँ से मैं पूनम यादव जो उभरती हुई शायरा हैं और बड़ी ही प्यारी शायरी करती हैं, उनको मैं चुरा लाई हूँ। पूनम यादव आवाज़ द वॉइस में बात करने के लिए। जी, थैंक यू मैम। पूनम आप थोड़ा-सा अपने बारे में बताएँ, कब से शायरी कर रही हैं और शंकर शाद मुशायरा में आपका ये पहला मौका है? जी। मैम शायरी तो देखिए वो अभी एकदम से तो ये चीज़ें शुरू नहीं होती, तो बचपन से थोड़ा घर में माहौल था पढ़ने-लिखने का इस तरीके से ना, तो पहले पढ़ा, लंबे वक़्त तक पढ़ा, तो बाद में धीरे-धीरे जब आप पढ़ते हैं कोई चीज़ एक इंटरेस्ट डेवलप होता है, तो फिर आप उसी विधा में निकल जाते हैं। तो पहले कविताएँ लिखी, फिर धीरे-धीरे शेर कहना शुरू किया, सबकी सोहबत में फिर और धीरे-धीरे सुधार आया उस चीज़ में, है ना? तो ये एक प्रोसेसिंग होती है हर काम की, है ना? तो ये चल रहा है और ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश कर रही हूँ। और ये शंकर शाद मुशायरा जो है इसमें मैं पहली बार आई हूँ, तो यहाँ पे आके बड़ा अच्छा लगा और ज़्यादा खुशी इस बात की है कि जो इसके आयोजक हैं जो बिज़नेस वाले घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने लिटरेचर से अपने आप को कनेक्ट रखा और लिटरेचर के लिए इतना काम कर रहे हैं ये और उसमें इतनी तादाद में सुनने वाले हैं, पढ़ने वाले यहाँ पे आए हैं, तो इतने ग्रेसफुल इवेंट का हिस्सा बन के मुझे बेहद खुशी है। बहुत खूब। सुना है आप संस्कृत की टीचर हैं। जी, जी। जी, और संस्कृत और शायरी का किस तरह से मेल हुआ, वो बताएँ और उसके बाद आपका तजुर्बा कैसा रहा? संस्कृत जो है, जैसे राजस्थान से बिलॉन्ग करती हूँ मैं, तो वहाँ पे मोस्टली क्या होता है कि 12th तक संस्कृत रहती है एज़ ए सब्जेक्ट, है ना? तो आगे भी मैंने संस्कृत ली, तो ये भाषा जो है संस्कृत, ये खुद में इतनी प्यारी ज़ुबान है, इसमें इतने सारे सुभाषित, इतने सारे श्लोक होते हैं, उनको पढ़ते-पढ़ते वो कब वो अच्छी चीज़ें आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती हैं, आपकी पर्सनैलिटी को और एनहांस करती चली जाती हैं, आपको खुद पता नहीं चलता, है ना? और ज़बान बड़ी साफ़ हो जाती है संस्कृत से। बिल्कुल, बिल्कुल, एक कॉन्फिडेंस अलग ही होता है, आप में बहुत ज़्यादा पॉज़िटिविटी आ जाती है, एक एक स्पिरिचुअल उसमें एक हाइट पर आप पहुँचते हैं, इतना सारा जो रिच लिटरेचर है संस्कृत का उसकी वजह से। और उर्दू से ताल्लुक़ ये हुआ कि जैसे घर में मैगज़ीन वग़ैरह आती थी, तो जब मैं छोटी थी, तो उनमें से जो उर्दू के जो शब्द होते थे, मैं एक डायरी में लिख लेती थी उनको, उनके मानी के साथ, है ना? तो उनको याद भी करती रहती थी, फिर गज़लें वग़ैरह पढ़ती थी, तो वो थोड़ा-थोड़ा इंटरेस्ट वहाँ से क्रिएट होता गया साथ-साथ, है ना? तो अभी उर्दू में तो ये कि शायरी करना शुरू कर दिया, आगे फिर मेरा संस्कृत को लेके भी एक ड्रीम है, उस पे भी काम चल रहा है, तो आगे दोनों भाषाएँ आप देखेंगे कि साथ-साथ चलेंगी और बड़ा अच्छा काम होगा। बहुत अच्छा। देखिए, आपको ये लगता है कि इस तरह के मुशायरे या इस तरह की कोई भी अदबी महफ़िल, वो गंगा जमनी तहज़ीब को आगे बढ़ाती है या आपको लगता है कि इसमें भी किसी तरह के डिफरेंसेस हैं कि आपको मालूम है किस तरह के लोगों को लाया गया है? कुछ कुछ ऐसा महसूस होता है आपको? नहीं मैम, इस तरह का कोई नेगेटिव वो नहीं है इस चीज़ को लेके, बहुत बहुत सारी मोहब्बत है और वो गंगा जमनी तहज़ीब जो हमारा कल्चर है, वो बना रहा है, बना हुआ है और बना रहेगा। इतनी ही जी, ये इसकी मिसाल है और इतनी ही मोहब्बत रहनी चाहिए। आवाज़ द वॉइस हमारा जो चैनल है, हम लोग इसमें गंगा जमनी तहज़ीब को आगे बढ़ाते हैं। नो कंट्री बैशिंग, नो पॉलिटिकल बैशिंग हमारा ये है। आपको लगता है कि आवाज़ द वॉइस के लिए आपके पास कोई संदेश है? कुछ दिमाग में आता है कि हम लोग अंडर द करंट सिनेरियो हम इसको किस तरह से सस्टेन रखें? मैम कुछ नहीं है, जो भी चीज़ होती है, जो भी सच्चाई होती है, उसको सामने लेके आएँ, सही तरीके से सही बातें रखी जाएँ। जो अच्छी चीज़ें हैं, जो पॉज़िटिव न्यूज़ है, उस उनको आप ज़्यादा हाइलाइट करें। क्योंकि समाज में देखिए अच्छी और बुरी सब तरह की चीज़ें रहती हैं, हमेशा रही हैं, है ना? लेकिन हम बुराई पर ज़्यादा फ़ोकस करेंगे तो हमें लगेगा कि चारों तरफ इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी है, माइंड हम वैसे ही हताश हो जाएँगे। तो जितनी भी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, जितनी भी खूबसूरत चीज़ें हो रही हैं, उनको हाइलाइट किया जाए, उनको आगे लेके आया जाए, तो लोगों में एक मोटिवेशन आता है कि हम भी कुछ इतना अच्छा करें कि हम हमारा भी आगे चल के इस तरह से नाम हो, तो वो सकारात्मकता और वो प्रेम और भाईचारे वाला माहौल आप बनाए रखें अपने चैनल के माध्यम से, मेरी यही शुभकामनाएँ। आपको कोई संदेश है आवाज़ द वॉइस? मेरा मैम बस यही संदेश है कि सब प्यार से रहें, खुल के ज़िंदगी जिएँ और बस मिल-जुल कर रहें सब लोग। तो ये जो पार्टिंग शॉट जिसे कहते हैं ना, उसके लिए कोई अपनी अच्छी-सी कोई कोई अच्छा-सा शेर सुना दें। दुनिया के ताम-झाम से आगे निकल चुके, दुनिया के ताम-झाम से आगे निकल चुके, हम ज़िंदगी की शाम से आगे निकल चुके, अब लौटने की खैर कोई वजह भी नहीं, फिर यूं कि राहे आम से आगे निकल चुके, कुछ रह गुज़र में खाक उड़ाते ही रह गए, कुछ कब के धूमधाम से
आगे निकल चुके, एक वो के इंतकाम में जलते हैं रात दिन, एक वो के इंतकाम में जलते हैं रात दिन, एक हम की एहतराम से आगे निकल गए। क्या बात! पूनम, आवाज़ द वॉइस की से बात करने के लिए आपका बहुत-बहुत थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच।